हेलो स्टूडेंट्स, तो लो मैं आ गई एनालिसिस लेकर क्वेश्चन पेपर का जो आज एग्ज़ाम हुआ। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया और मैंने भी फील किया था कैसे क्वेश्चंस थे। वो गाइस जितना पढ़ कर गए थे उतना ही आया था, कुछ भी आलतू फालतू नहीं आ गया था। तो पहला देखो, पहले मुझे समझ लेते क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करे थे। 3 आवर का था, सबको पता है। 80 मार्क्स का था, ये भी सबको पता है। 5 बार एग्ज़ाम दिया है हम लोगों ने, तो पता ही होगा ऑफकोर्स। देन ग्रुप ए में MCQ था। सो पहला MCQ हमारा था, फ्रॉम विच कंट्री द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को किस देश से लाया गया है। पहला चाइना, देन जापान, थर्ड रशिया, फोर्थ USA। तो गाइज ये USA से लाया गया है। आप सभी को, मुझे लगता है आप सभी ने सही किया होगा लगभग, क्योंकि हम सब पॉलिटी ले चुके हैं जनरिक में। अधिकतर लोगों ने तो पॉलिटी ही लिया होगा, तो सबको पता रहता है US। देन सेकेंड, इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। ये मैंने अपने वीडियो में दिया था। इनका भी गलत हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करो। 1950 मैंने बताया भी था, 1950 में हुआ था, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। देन थर्ड, वेयर प्लान वॉज बोकारो स्टील प्लांट स्टैब्लिश्ड। देखो गाइस, मैंने कहा था सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज़ पे काम किया गया था। तो जब इंडस्ट्रीज़ पे काम किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। तो बोकारो स्टील प्लांट सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही लगाया गया होगा, पता है। मैंने भी इस क्वेश्चन को नहीं देखा था, बट जब मैं वहाँ पे क्वेश्चन देखा मैंने तो समझ गई कि अगर सेकेंड में हुआ था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो बोकारो स्टील प्लांट भी इंडस्ट्रीज़ में आता है, तो सेकेंड ही होगा। तो इसका आंसर होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ किसने किसने सही किया है इस क्वेश्चन को। देन डी, वेयर वॉज जयप्रकाश नारायण बॉर्न। ये बताया था मैंने, सीता बदिया में। नंबर 1 में होगा सीता बदियार, बदियार लिखा हुआ, सीता बदियार में। देन नंबर ई देखें, प्राइम मिनिस्टर वॉज अ नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट डिक्लेयर्ड। सबको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले लगाया गया था 1975 में। देन एफ, नक्सलवादी स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। नक्सलवादी कौन से स्टेट से हुआ था। तो ये हमें सबको पता है कि ये बंगाल से हुआ था, पता है ना। किसने अगर गलती किया है तो बताओ जल्दी कमेंट में, किसने किसने गलती कर दिया है इसमें। नक्सलवादी हुआ था वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था, इसके बाद इसने ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे स्प्रेड होना चालू कर दिया। द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया। ये तो गलत बात है यार, जब ये था ही नहीं हमारा टॉपिक में, कोलिशन गवर्नमेंट को हटा दिया गया। इससे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे, बट फिर भी इन्होंने दे दिया। तो इसका आंसर होगा 1977 AD। जिन्होंने 1977 AD किया उनका सही है, बाकी लोगों की गलत हो गया। बट हमारी यूनिवर्सिटी को इसमें मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं था एग्जाम सिलेबस में। जब आपने हटाया था वो क्वेश्चन भी नहीं देना चाहिए। अगर क्वेश्चन दे रहे हो तो फिर मार्क्स दो सबको। अगर बच्चों को इसमें गलत भी होते हैं उन्हें भी मार्क्स देना चाहिए। चलिए, देन विच ऑफ दिस इज अ लेफ्टिस्ट पार्टी। तो इसका इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो जिन्होंने भी इसका आंसर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी किया है वो सही है। लेफ्टिस्ट पार्टी में हमारा इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी आएगा। देन चलिए, इतना हो गया हमारा MCQ। देन आते हैं शॉर्ट में, ऑन व्हाट बेसिस कैन सिटीजनशिप बी ऑब्टेन्ड इन इंडिया। मैंने बताया था आप लोगों को सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय बर्थ, वो MCQ में मैंने लिखा था ये वाला। तो अभी भी MCQ वाला वीडियो खोल कर देख सकते हैं। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय नेशनलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। ये 5 वेज है कि हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया में। फिर बी है डिस्कस ऑन द इमरजेंसी। इमरजेंसी पे डिस्कस करना था, तो इसमें हम 3 आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर सकते थे। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी आ जाता है। 352 में हाँ प्रेसिडेंट रूल 352 में आता नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी, और 360 में आता फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसको अगर आप करके लिख देते तो चलिए ठीक था। वैसे मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखी हूँ ना, तो इसलिए मुझे उतनी हिंदी में नहीं आती कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल, शायद ऐसे ही कुछ बोलते होंगे हिंदी में। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेना। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो डिस्क्राइब इन शॉर्ट द फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई लोग, ये तो था ही नहीं, पता नहीं इन्होंने कहाँ से दे दिया। जब एग्जामिनेशन हॉल में सबने पूछा तो मैम ने बोला कि सिटीजनशिप के अंदर ही आएगा ये सब, पता नहीं कैसे आएगा। चलिए ठीक है, दे दिया। तो हम लोग से ठहरे पॉल साइंस जनरल के स्टूडेंट, तो हमें तो आता था, तो हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। आप लोग बताइए आपने कौन कौन से अटैम्प्ट किए हैं। इसके बाद थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैं ये पढ़कर भी नहीं गई थी ना, मैंने वीडियो अपलोड किया था, क्योंकि मुझे नोट्स ही नहीं मिल रहे थे इसके गाइज, तो इसे मैं छोड़कर आई हूँ। थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये मैंने आपको PDF डाउन वो भी दी थी, वीडियो भी दी थी, मैं पढ़ कर गई थी। ये अटैम्प्ट किया है मैंने, देखो टिक भी लगाया है। देन इवेलुएट द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये भी मैंने आपको दी थी, अपलोड की थी वीडियो, तो हो सकता है आपने पढ़ा होगा। देन अंडर विच 5 ईयर प्लान एम्फेसिस वॉज लेड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर ब्रीफली डिस्क्राइब। किस 5 ईयर प्लान के अंदर एम्फेसिस डाला गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और एग्रीकल्चर पे डिस्क्राइब करना था। तो ये भी ईजी था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका वो हो जाता एग्रीकल्चर के ऊपर, सेकेंड में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता, तो उसके बेसिस पे आप लिख सकते थे। डिटेल अबाउट जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता है क्वेश्चन आएगा, और आप लोग लिखा भी होगा, मुझे पता है। देन 8 राइट एन एसे ऑन वुमेन स्टेटस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। देन 10th राइट एन 2 शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। लेफ्ट पार्टीज, व्हाट इज हिंदू कोड बिल, द्राविडियन मूवमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया।
व्हाट इज़ हिंदू कोड बिल और द्रविडियन मूवमेंट, ये तो ईजी टॉपिक था। तो आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट किया होगा और अब सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जिसका इसका अच्छा गया जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ किसका इसका अच्छा गया एग्ज़ाम। चलिए, तो आपको आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे मैं कोर 12 की वीडियोस डाल रही हूँ धीरे धीरे, और आज रात तक मैं सब अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग सब उस वहाँ से PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लें। और गाइज़, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों सब्सक्राइब कराओ, फैमिली मेम्बर सब्सक्राइब कराओ। मेरा भी तो कुछ, मुझे भी तो ग्रो करना है ना। चलिए, थैंक यू।